मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप ने विवादित बयान दिया। बीजेपी और सीएम योगी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को केवल चुनाव जीतना है, चाहे उन्हें बहन बेटियों की साड़ी ही क्यों ना खोलनी पड़े। राजपाल कश्यप इतने पर नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी के बयान को सड़क छाप बताया। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं। मीरापुर में उपचुनाव होना है और इसके लिए सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या चीर हड़ल करने का काम किया। इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, ये तो सड़क छाप लोग बोलते हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच बयानबाजी तल्ख होती जा रही है। इतनी तल्ख कि अब शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। सीएम योगी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विवादित बयान दिया था। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर खड़गे ने कहा कि ऐसा बयान तो टेररिस्ट ही दे सकता है। उधर बीजेपी ने पलटवार किया, खड़गे और कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारी हदें पार कर दी हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी की तुलना आतंकी से कर दी। खड़गे का कहना है कि ऐसा बयान कोई आतंकी ही दे सकता है। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। मैंने उसी दिन परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों करे? हाँ, लोगों को बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की काट नहीं मिल रही, तो कांग्रेस के नेता विवादित बयान देने पर उतर आए हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में उन्हें बयानबाजी बहुत भारी पड़ेगी। जनता हिसाब किताब जरूर करेगी। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू पीठाधीश्वर हैं, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। सीएम योगी ने प्रचार के दौरान अखिलेश के पीडीए को एक नई परिभाषा दी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। वहीं अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वालों पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला है उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया।
और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने अल्पसंख्यक वर्ग के एक प्रोग्राम में जालीदार टोपी पहनी थी, जिस पर अखिलेश यादव ने प्रचार के दौरान तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग वेशभूषा बदल के वोट मांग रहे हैं। हमारी सीता मां का भी अपहरण वेश बदल कर हुआ था, इसलिए सावधान रहें। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में, और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बयानबाजी को लेकर चुनावी घमासान चरम पर है। अब देखना यह है कि यह वार पलटवार कहां तक पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।